आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बिदर के कर्नाटक आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व विश्व के विभिन्न देशों के कॉइन एंड करेंसी कलेक्टर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के कलेक्शन की प्रदर्शनी की गई आयोजित। मुरुगा मठ में महंत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। शिवमूर्ति ने कहा, ये साजिश निर्दोष साबित होंगे। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर मंडाविया केटीआर के बीच ट्विटर जंग। गुलाम नबी आज़ाद के बाद जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी। महात्मा गांधी के बाद मोदी ही जनता की भावनाओं को समझते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। गुजरात दंगों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी केस की सुनवाई की गई बंद। अब समाचार विस्तार से। आज 30 अगस्त को बीदर के कर्नाटक आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे अयाज नुमिस्मेटिक आर्ट एंड हेरिटेज ट्रस्ट कलबुर्गी और कर्नाटक कॉलेज ने मिलकर कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व फोटोग्राफर व विश्व के विभिन्न देशों के कॉइन एंड करेंसी कलेक्टर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के कलेक्शन की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में केआरई सोसाइटी बीदर के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, KASCC बीदर के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मल्लिकार्जुन हंगरगे और KASCC बीदर के हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री लक्ष्मी कुमार ने भाग लिया, जबकि केआरई सोसाइटी बीदर के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने इस प्रदर्शनी का दिया जलाकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व लेखक डॉक्टर रहमान पटेल, रेवण सिद्धप्पा होट्टी के अलावा दूसरे उपस्थित थे। साथ ही कर्नाटक कॉलेज के छात्र छात्राएं व शिक्षक उपस्थित रहे और मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के वर्ल्ड कॉइन एंड करेंसी कलेक्शन को देखा। इस अवसर पर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने कॉलेज के व्यवस्थापक और दूसरे अतिथियों को अपने कलेक्शन के बारे में विवरण दिया और विभिन्न देशों के नोटों और सिक्कों के बारे में बताया। केआरई सोसाइटी बीदर के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी ने संबोधित करते हुए मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के इस विशाल कॉइन एंड करेंसी कलेक्शन की प्रशंसा की और उन्हें इस कार्य के लिए बधाई दी। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इस्माइल ज़बीउल्लाह बीदर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर इसमें मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल और दूसरे अतिथियों को फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल को भी शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, फोटोग्राफर व वर्ल्ड कॉइन कलेक्टर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने संबोधित करते हुए इस कॉइन एंड करेंसी की प्रदर्शनी के बारे में और इसके महत्व के बारे में बताया। केपी न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल और कैमरामैन संतोष की विशेष रिपोर्ट। तो मेरा नमस्कार। और साथ में जो बीदर के जाने माने सोशल वर्कर, हिस्टोरियन, इंटेलेक्चुअल हमारे इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब और बड़गर सर, आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर सर और कई आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर साहब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और मुस्तफ़ा साहब केपी चैनल के एडिटर और हमारे और मेरे तरफ से बधाई। आज 35 साल का कलेक्शन दुनिया भर से कलेक्ट करके हमारे बसवराज जापशेट्टी सर ने, और इस कॉलेज में, कर्नाटक कॉलेज एक जाना माना कॉलेज, इस कॉलेज में हमको मौका दिया कि अयाज साहब आप यहाँ पर इंटरनेशनल कॉइन का एग्जीबिशन कर सकते हैं। बच्चों को अवेयरनेस के लिए हमारे लगातार मुसलसिल कांटेक्ट में रहे लक्ष्मी कुमार मैडम, हिस्टोरियन, HOD, बहुत ही दुनिया में यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, यूएनए के हिसाब से 199 कंट्री का पैसा दुनिया में चलता है, सिर्फ 199 कंट्रीज का। आज बीदर के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देख रहे हैं। आज ये बनाने का कारण वो करेंसी ही है। जितने बादशाह लोग यहाँ पर, 9 बादशाह लोग यहाँ पर देखेंगे अस्तूर में, इवन महमूद गवा, वो पूरों की करेंसी मौजूद है। और इवन कई बादशाह ऐसे हैं जो 1 महीना रोल किए, वो बहुत रेयर कॉइन है, वो भी कॉइन मेरे पास देखने को आपको मिलेगी। जिस तरीके से शक्कर संचरी 7वां प्लेट से
अब मैं बता रहा हूँ वैशाल चालकरू, राष्ट्रकूट, कदंबा बनवासी, इलीचपुर, आपका मुगल्स, इब्राहिम लोधी, गजनवी और बहमनी, कई राजे, कई फेडेटरीज है, छोटे छोटे फेडेटरीज। वो कॉइन्स भी आप ये यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा आपको। अभी अभी हम देखे हुए हैं कई ऐसे रेयर कॉइन्स है, तो पता नहीं और कॉइन के क्या क्या नामे हैं, क्या क्या नहीं। वो दौर में 775 ईयर्स हुआ, आपको पता नहीं। आप ऐसे शहर में पैदा हुए हैं, सूफी और सुल्तानों का, संतों का शहर है जिधर गुलबर्गा, यहाँ से कैपिटल। 75 ईयर्स बहमनी सल्तनत रोल किए। हिंदुस्तान की पहली इंडिपेंडेंट इस्लामिक सल्तनत वो गुलबर्गा हेडक्वार्टर बहमनी था। लोगों को पता नहीं है, सिर्फ इस्लामिक सल्तनत मुगल सल्तनत है, वो शेरशाह सूरी है, इब्राहिम लोधी है, ये जनरल हिस्ट्री में यही लोगों को पता है। लेकिन मुगलों से 200 साल पहले हम यहाँ रोल किए हुए हैं। बड़ी फख्र की बात है, 116 साल बहमनी सल्तनत आज इंडिया पे रोल किए। वो बहमनी अहमद शाह वली बहमनी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और अहमद शाह वली बहमनी से लेकर लास्ट इस्माइल कलीमुल्लाह तक टोटल 9 बहमनी के मकबरे आपको जिंदा मकबरे देखने को मिलेंगे और उनके कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्गा स्थित मुरुगा मठ के मुख्य महंत शिवमूर्ति मुरुगा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। सोमवार को पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि शिवमूर्ति अपने मठ से फरार हो गए हैं। हालांकि अब उन्होंने इस संबंध में बयान जारी किया है। अपने ऊपर दर्ज मामले को लेकर महंत ने कहा कि वो कानून का पालन करने वाले हैं और जांच में सहयोग करेंगे। सूत्रों के अनुसार पुलिस उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। राज्य के प्रमुख और प्रतिष्ठित लिंगायत मठ के पुजारी शिवमूर्ति ने अनुयायियों से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके ऐसा पहली बार नहीं है कि वो इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से उनके खिलाफ ऐसी साजिशें हो रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना से राज्य में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला। दरअसल तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री के.टी. रामाराव ने रविवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोई भी मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी नहीं दी है। इसके जवाब में मंडाविया ने सोमवार को ट्वीट किया, आपकी तेलंगाना राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए कितने प्रस्ताव भेजे हैं। मंडाविया के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए केटीआर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा 2015 और 2019 में राज्य सरकार को भेजे 2 पत्र पोस्ट किए। उन्होंने कहा, काश आपने जवाब देने से पहले समीक्षा की होती। संलग्न पत्र 2015 से 2019 तक तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के अनुरोध पर आपके पूर्ववर्तियों के जवाब हैं। तेलंगाना सरकार ने लगातार मेडिकल कॉलेज का अनुरोध किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पौधा देकर किया। अमित शाह इससे पहले भी कई बार पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा कर चुके हैं। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रमुख रूप से साथ रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान गृह मंत्री शाह विभिन्न सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर समीक्षा बैठक के साथ CWG व अन्य खेल प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले पुलिसकर्मियों, पुलिस वार्ड्स को सम्मानित करेंगे। वो 2024 के एक्शन प्लान और आगामी G20 समिट को लेकर किए जाने वाले फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामों पर भी पुलिस अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग और चर्चा करेंगे। दिग्गज और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद उनके गृहनगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस से नेताओं की इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। जानकारी के अनुसार लगभग 100 नेता और पार्टी के पदाधिकारी आज इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी का साथ देंगे। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कई पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हाँ, मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं और आज़ाद साहब की पार्टी में शामिल हो रहा हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर समेत कांग्रेस के 4 नेताओं ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि महात्मा गांधी के बाद इस देश के जनमानस की मनोदशा समझने वाला यदि कोई
इकलौता नेता है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी सीधे उन लोगों से जुड़ते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह द्वारा लिखी पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी के विमोचन पर बोलते हुए सिंह ने प्रधानमंत्री के शासन और संगठनात्मक क्षमताओं की तारीफ की और कहा कि समकालीन राजनीति में उनका कोई समानांतर नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने विचारधारा से समझौता किए बिना अपने इनोवेशन की मदद से भाजपा को चुनाव जीतने वाली मशीन बना दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांगठनिक क्षमता, जनता से जुड़ाव और उनकी मुश्किलों की जमीनी समझ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मोदी की काट ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें ये मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा, जनता से जुड़े रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। पहली और इकलौती किताब है जो उनके असाधारण सांगठनिक क्षमता और उनके नेतृत्व कौशल पर लिखी गई है। और यह किताब मोदी जी के जीवन पर नहीं, उनके भीतर आम जनता से जुड़ने की जो एक बेमिसाल क्षमता है उस पर लिखी गई है। कैसे अपनी 50 साल की राजनीतिक यात्रा में मोदी जी ने भाजपा को इतना मजबूत बनाया, गांव-गांव तक कैसे उन्होंने पहुंचाया, यह इस पर लिखी गई है। और मैं कह सकता हूं कि इस किताब के माध्यम से अजय सिंह जी ने मोदी के संगठनात्मक कौशल को उजागर करने की एक सार्थक कोशिश की है। और केवल सार्थक कोशिश ही नहीं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपने स्वराज पुस्तक में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, लेकिन आपके
आचरण पर उसका असर नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्ना हजारे ने चिट्ठी के जरिए शराब से जुड़ी समस्याओं को लेकर सुझाव भी दिए हैं। चिट्ठी में अन्ना हजारे ने लिखा है, आपने स्वराज नाम की किताब आदर्श बातें लिखी हैं, तब आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। जिस तरह शराब का नशा होता है उसी तरह सत्ता का भी नशा होता है। ऐसा लग रहा है कि आप भी सत्ता के नशे में डूब गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सभी केस की सुनवाई बंद करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 मामलों में से 8 मामलों में फैसला आ चुका है। नरोदा ग्राम मामले में ट्रायल आखिरी चरण में है। इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई चलेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाद की संरक्षण याचिकाओं पर भी सुनवाई बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता गिरफ्तार हो चुकी हैं, इसलिए ये याचिकाएं निष्प्रभावी हो चुकी हैं। तीस्ता के वकील को कहा कि वो उनसे निर्देश लेकर समुचित कार्रवाई कर सकती है। यूपी के वाराणसी में बाढ़ की आफत के बीच अब बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालात यह है कि बाढ़ वाले इलाकों में संक्रमण के कारण वायरल और डायरिया के मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर अब वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्ता मंडलिया अस्पताल में देखने को मिल रहा है। अस्पताल में आम दिनों की अपेक्षा ओपीडी में 1.5 गुना तक मरीज बढ़ गए हैं। इसके अलावा डायरिया के कारण बच्चों का वार्ड भी लगभग फुल हो चुका है। बाढ़ के बीच इन खतरों को देख स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है और अस्पताल ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी कर ली हैं। जानकारी के अनुसार मंडलिया अस्पताल में आजकल हर दिन करीब 1000 से 1200 लोग ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जबकि आम दिनों में 600 से 800 के बीच में मरीजों की संख्या रहती थी। बीती रात जंगल से भटकने के बाद एक हाथी को असम की सड़कों पर घूमते देखा गया। तेजपुर में पास की इमारतों में रहने वाले लोगों ने जानवर का वीडियो बनाया गया था। इस वायरल वीडियो में जानवर को सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को लात मारते और कुचलते हुए देखा गया था, जिसमें घबराए हुए लोगों को हाथी के बारे में दूसरों को चेतावनी देते हुए भी सुना गया था। हाथी ने सबसे पहले चनमारी क्षेत्र के एक घर में घुसकर रसोई में भोजन की तलाश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजपुर जहाज बंदरगाह के माध्यम से चित्रलेखा पार्क में चलने से पहले वो कुछ समय के लिए वहां रुका था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बिदर के कर्नाटक आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व विश्व के विभिन्न देशों के कॉइन एंड करेंसी कलेक्टर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के कलेक्शन की प्रदर्शनी की गई आयोजित। मुरुगा मठ में महंत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। शिवमूर्ति ने कहा, ये साजिश निर्दोष साबित होंगे। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर मंडाविया केटीआर के बीच ट्विटर जंग। गुलाम नबी आज़ाद के बाद जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी। महात्मा गांधी के बाद मोदी ही जनता की भावनाओं को समझते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही। गुजरात दंगों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी केस की सुनवाई की गई बंद। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।